अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय की। पुराने आज से कुछ कुछ सालों पहले तक किसी के बच्चे का जन्म होता था तो अक्सर बूढ़े बुजुर्ग पूछते थे कि कौन से पाए में जन्म हुआ है। चांदी का पाया, तांबा का पाया, सोना का पाया, लोहे का पाया, ऐसे 4 पाए होते थे। अभी भी है, लेकिन आजकल के लोग बाग ज्योतिष और इन चीज़ों में रुचि नहीं होने से वो नहीं देखते। वैसे ही ऑनलाइन कुंडली बना देंगे या पंडित से भी कुंडली ले लेंगे, लेकिन ये चीज़ पूछते नहीं हैं। पुराने बुजुर्गों को पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ का बहुत ज्ञान था। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस पाए में जन्म लेना शुभ होता है और किस में साधारण शुभ होता है, किस में साधारण से कम होता है, किस में बुरा फल मिलता है, और अगर बुरा है तो उसके उपाय क्या है। साथियों, हमें वैसे तो कुंडली जो बनाते हैं तो वो पंडित से बना के दे देता है, लेकिन अगर आपको भी जागरूकता बस खुद को ही पता करना हो कि भी मेरा या किसी परिवारजन का या किसी का भी जन्म अगर किस पाए में हुआ है तो कैसे देखें। सरल सी विधि बताता हूँ दोस्तों। चाहे किसी भी लग्न में जन्म हुआ हो, यानी हमें इसमें राशि नहीं देखना है, भाव देखना है। चाहे कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि चंद्रमा किस घर में बैठा है। जिस घर में चंद्रमा बैठा है उसी घर के अनुसार पाया का निर्धारण होगा। अब अगर हम चर्चा करें कि भाई चांदी का पाया, तो चांदी के पाए के लिए कुंडली का दूसरे घर ही देखना, उसमें राशि क्या है या क्या नहीं है वो नहीं देखना है। कुंडली का दूसरा घर, 5वां घर और 9वां घर, 2nd हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इसमें अगर चंद्रमा बैठा है तो वो चांदी का पाया में जन्म लिया हुआ बच्चा माना जाएगा। ये सूत्र, सिंपल सा सरल सूत्र पकड़ लीजिए। दूसरा 5वें 9वें घर में अगर जन्म है तो चांदी का पाया माना जाएगा। कौन सा पाया अच्छा है कमज़ोर है वो बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम पाया उस भावानुसार देख लेते हैं। अब अगर कुंडली के तीसरे, 7वें और 10वें घर में अगर चंद्रमा बैठा है, किसी भी कुंडली में तीसरे, 7वें और 10वें घर में अगर चंद्रमा बैठा है तो वो तांबे के पाए में जन्म लेने वाला बच्चा माना जाता है। पाया मतलब पाँव, जैसे कुर्सी के पाँव होते हैं उसी तरह से कुंडली के भी 4 पाँव होते हैं, जैसे चांदी, तांबा, सोना, लोहा। तो अगर तीसरे, 7वें, 10वें घर में अगर चंद्रमा है तो वो तांबे के पाए में जन्म लेने वाला बच्चा माना जाता है। फिर आते हैं अगर कुंडली के पहले भाव में, 1st हाउस, 6ठे भाव में, 2nd हाउस और 11वें भाव में, मतलब 11th हाउस में, पहले घर में, 6ठे घर में, 11वें भाव में अगर चंद्रमा है तो वो बच्चा जो है सोने के पाए में जन्म लेने वाला संतान बच्चा माना जाता है। और फिर आता है कि अगर किसी की कुंडली में 4थे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में चंद्रमा है, 4थे घर में, 4th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में अगर चंद्रमा है तो वो लोहे के पाए में जन्म लिया हुआ बच्चा माना जाता है। ये सिंपल सा तरीका हो गया। पुनः रिपीट करते तो दूसरे, 5वें, 9वें भाव में चंद्रमा है तो चांदी का पाया, तीसरे, 7वें, 10वें घर में चंद्रमा है तो तांबे का पाया, पहले, 6ठे, 11वें भाव में चंद्रमा हो कुंडली में तो सोने का पाया, और 4थे, 8वें, 12वें घर में जन्म हुए तो 12वें घर में चंद्रमा हो तो वो लोहे का पाया में जन्म लेने वाला माया माना गया। इसमें राशि का कोई सवाल नहीं है, लगन का कोई सवाल नहीं है, चंद्रमा इन घरों में बैठे हुए होना चाहिए। अब हम इसमें कैटेगरी तय करते हैं कि कौन सा अच्छा माना जाता है पाया और कौन सा कम अच्छा माना जाता है। चांदी के पाए में जन्म लेने वाला बच्चा का जो है बहुत ही अच्छा माना गया है, वेरी गुड कैटेगरी ले लीजिए, वो सर्वोत्तम है। फिर दूसरे नंबर पे जो है तांबे के पाया वाला बच्चा आता है, जिसमें 3, 7, 10 घर में अगर जन्म लिया है तो तांबे का पाया में वो गुड कैटेगरी में, चांदी वाला वेरी गुड कैटेगरी में है और तांबे वाला पाया में जन्म लिया हुआ बच्चा गुड कैटेगरी में है। फिर आता है 1, 6, 11 भाव में अगर चंद्रमा है तो
सोने के पाए में जन्म लेने वाला बच्चा माना गया है। ये जो है एवरेज कैटेगरी में है, न बढ़िया में है न खराब में है। और उसके बाद में 4, 8, 12 भाव में अगर चंद्रमा है तो वो लोहे के पाए में जन्म लेने वाला बच्चा माना गया है, और ये खराब कैटेगरी में आता है, बैड कैटेगरी में आता है। चांदी वाला वेरी गुड, तांबे वाला गुड, सोने वाला एवरेज और लोहे वाला बैड कैटेगरी में माना गया है। ये इनकी कैटेगरी है। अब अगर मान लो बच्चा चांदी और तांबे में जन्म लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एवरेज और बैड कैटेगरी में सोने के पाए में अगर जन्म लिया है तो सिंपल सा उपाय है, बच्चे को बचपन से ही सूर्य को जल अर्पित करना सिखा दीजिए, ये सरल सा उपाय है। और अगर लोहे के पाए में जन्म लिया है तो शनिवार को या अमावस्या को कभी कभी उसके कटोरी में तेल डाल के उसके अंदर उसका चेहरा देख करके किसी डाकोत को या गरीब व्यक्ति को तेल दान कर दीजिए। तो ये अमावस्या को या शनिवार को किया जा सकता है। ये इसका उपाय है लोहे के पाए वाले का। तो ये सरल से एक उपाय है। और पाया अक्सर पहले चर्चा करते थे तो हमने भी ये जो है उचित समझा कि ये विषय लिया जाए। आप स्वयं भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष को या हमारे से भी आप चर्चा कर सकते हैं। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। हम और भी अच्छी वीडियो बना के आपकी सेवा में पेश करें, इसलिए कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो आज का विषय था किस पाए में आपका जन्म हुआ है, चांदी का पाया, तांबे का पाया, सोने का पाया, लोहे का पाया। तो आज इतना ही, धन्यवाद।